हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आप लोग को महाशिवरात्रि पे जो उपाय है कैसे करना है और इस उपाय को करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या खास उपाय है, जिनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बाबा आपको प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जो भी बिगड़े काम में बन जाएंगे। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा और उनकी जो भी परेशानियां हैं इस वीडियो को देखने मात्र से भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। तो आप शिवलिंग पे ज़रूर दिया जलाइएगा। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज़ाना इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। और जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, तो आप यह उपाय ज़रूर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। शिवरात्रि पर आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करना है। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती है, इसीलिए आप शिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उन्हें वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुहाग का सामान जैसे कि लाल चूड़ी, लाल साड़ी, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर आदि ऐसे बहुत सारे सामान हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। तो आप शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव बना रहेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। महाशिवरात्रि पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है। जो भी आप पाप किए रहते हैं, यदि आप किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को दान देते हैं तो आपके जो भी पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो नाश हो जाते हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शक्कर का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, घी के दिए का दान करते हैं और खीर का, उन्हें महालक्ष्मी
माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफलता होती है। तो आप महाशिवरात्रि के दिन एक घी का दीपक और उसके बाद खीर आप दान करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। महाशिवरात्रि का त्यौहार आप लोग को बता दें कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व रात्रि व्यापिनी होने पर विशेष फल मिलता है। फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवाधीश देव महादेव को पूजने का यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि है। बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र का साक्षी सर्वत्र सिद्धि योग, अमृत योग एवं त्रयोदशी प्रदोष का योग बन रहा है, जो शिव भक्तों के लिए बेहद ही फलदायी होगा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस संयोग में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का पाठ करें। शिव विशेष वरदान देते हैं। यह बहुत ही अच्छा संयोग है। आप लोग जिसके भी मन में होगा कि हम भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं तो वह बिल्कुल करें। यह बहुत ही अच्छा संयोग है। भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करने से उनके समस्त जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। तो आप रुद्र अभिषेक जरूर करिएगा। भगवान शिव को अघोर और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले हैं और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। भगवान भोले बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको क्रोध भी बहुत जल्द आता है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी थी उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। भगवान यदि शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे तो उस दिन दुनिया का अंत निश्चित है, ऐसा कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत ही फलदायी होती है। तो आप जैसे कभी साल में कोई व्रत नहीं किए हैं तो आप इस महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करिएगा। जो भी इस व्रत को करता है उसे बहुत ही पुण्य फल मिलता है और उसको सभी व्रतों के, जितने भी व्रत नहीं किए हैं उस सभी व्रतों के उसको पुण्य भी मिलता है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें। और शिवरात्रि का जो पूजन होता है उसमें 4 बार पूजा किया जाता है। जो भी इस पूजा को कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी उसके मन में इच्छा होती है भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। तो आप इनकी पूजा बहुत ही विधि विधान से करिएगा। इस दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह भी हुआ था। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह भी हुआ था। इसी दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना भी किया जाता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी इस दिन विधि विधान से पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मणों से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने का योग बनता है। जो भी आज के दिन शिवलिंग को स्थापित करता है उसके घर में यदि पैसा नहीं टिकता है और उसके घर में इनकम नहीं हो रही है तो उससे उसको यह लाभ मिलता है। तो आप किसी ब्राह्मण से पूछकर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और पितृ की आत्मा को शांति मिलेगा। आप शिवरात्रि के दिन किसी गरीब को, बेसहारा को, आप जो है जिसके पास खाने का कोई स्रोत नहीं है, मतलब वो कहीं से मांग के खा रहे हैं, तो आप उनको भोजन अवश्य कराएं। यदि आप ऐसा कराते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का
अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। यदि आप इस उपाय को करेंगे, पानी में आप जब 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उसी लोटे के जल में आपको काले तिल मिला लेना है और उसी से भगवान शिव को अभिषेक करना है, जिससे आपको मन में शांति मिलेगी। यदि आपका मन अंदर से बहुत घबराहट होती है तो वो आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और जल गिराते समय शिवलिंग पे आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना होगा। शिवरात्रि के दिन आटे की 11 शिवलिंग बनाएं एवं 11 बार इनका जला अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। जिनको भी संतान नहीं हो रहे हैं तो आप शिवलिंग बनाइए। आटे के 11 शिवलिंग बनाना है और 11 बार इनका जला अभिषेक करें। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति का योग्य बनता है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। शिवलिंग का 101 बार जला अभिषेक करें तथा साथ ही मंत्रों का उच्चारण करें। इससे इस मंत्र का जाप करते रहें। इससे जिसकी बीमारियां होंगी वो ठीक हो जाएंगी। आपको मंत्र का उच्चारण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आपकी जो भी बीमारियां होंगी वह ठीक होने लगेंगी और आपको लाभ मिलने लगेगा। शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जो भी 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो उसके मन में जो भी इच्छाएं होंगी, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आप इस उपाय को करिएगा। यह भी बहुत ही अच्छा उपाय है। आप इस उपाय को जरूर करिएगा महाशिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि पर नंदी को हरा चारा खिलाएं। जो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास नंदी विराजमान होते हैं, उस नंदी को आप हरा चारा खिलाएं। हरा चारा खिलाने से इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी परेशानियों का अंत होगा। तो आप यह उपाय भी ज़रूर करिएगा। शिवलिंग के जो सामने होते हैं नंदी भगवान, उनको ज़रूर चारा डालिएगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल एवं जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है एवं जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। तो आप ये भी उपाय ज़रूर कर सकते हैं कि शिवरात्रि के दिन आपको तिल चढ़ानी है और जौ भी चढ़ाना है। तिल चढ़ाएंगे तो आपके जो भी पाप होंगे उसका नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। तो आप इस उपाय को भी ज़रूर करिएगा। और बहुत से लोग होते हैं जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है, बहुत वो परेशान हैं, बहुत जगह वो अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं लेकिन उनका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है। तो उनके लिए भी मैं एक उपाय बताती हूँ। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। यदि जो भी यह उपाय करता है, दूध में आपको केसर मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाना है, तो जो भी यह उपाय करेगा उनकी विवाह जल्दी ही हो सकता है। भगवान शिव की जब कृपा होगी तो उनका विवाह बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो जिनकी विवाह नहीं हो पा रही है, उनके विवाह में अड़चन आ रही है, तो कृपया करके वह इस उपाय को ज़रूर करिएगा। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। तालाब और सरोवर में आप देखे होंगे कि बहुत सारी मछलियां होती हैं, तो आप उन मछलियों को आटा का गोली बना लेना है छोटे छोटे, और इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए आप उन मछलियों को आटे की जो गोली हैं उनको धीरे धीरे करके मतलब खिलाते जाइएगा। मतलब जो सरोवर है उसमें डाल दीजिएगा। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपको इससे धन मिलेगा। यह उपाय ज़रूर करिएगा महाशिवरात्रि के दिन। यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को करने से बहुत लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आई है और उनका जीवन बदल गया है। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि आप यह उपाय ज़रूर करें और भगवान शिव की कृपा आप लोग पर बनी रहे। जिनको भी जो भी
परेशानियां हैं, भगवान शिव उनकी सभी परेशानियां दूर करें। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप ज़रूर अनाज और धन दें। यदि आप देने योग्य हैं तो आप जिनको ज़रूरत होगा, जो बेसहारा होंगे, तो आप उन्हें ज़रूर यह दीजिएगा। इसको करने से बहुत ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि पर विधि विधान से शिव जी की पूजा करें और सच्चे मन से उपवास भी रखें। इसके बाद आप पूजा के समय जल में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है कि इससे नौकरी, करियर और व्यापार में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। जो भी आपको परेशानियां हैं समाप्त होने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा और आका का पुष्प अर्पित किया जाता है तो वह प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, इससे शीघ्र विवाह के योग्य भी बनते हैं। तो आप ये भी उपाय ज़रूर करिएगा, जिससे आपको जो भी परेशानियां हैं, भगवान शिव को उस दिन आप लोग को भांग धतूरा चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप उस दिन भांग धतूरा भगवान शिव को चढ़ाएं और बेलपत्र भी चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा, जिससे भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को पूरा देखे, भगवान शिव उसके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव दे दें और उसका जीवन हरा भरा रहे, सुखियों से भरा रहे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।